Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of CAT LRD practice series, right? So today we have a set from CAT 2018, right? And if you want to enroll for the Chanakya batch, right? The links are in the description and the numbers are available in the screen right now. Okay, chalo. So let's do this set from CAT 2018. Now this is a combination based set, right? थोड़ा numbers break करना है and उनको arrange करना है with respect to the respective conditions. ठीक है. Right, so let's do this set. And as always, the idea should be first pause this video right here itself, right? Try the set yourself and then proceed on with the rest of the solution. चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसको डील करना. Now some problems are very easy in this and some problems have to be thought a little, right? So an ATM dispenses exactly 5,000 per withdrawal using 100, 200 and 500 रुपी नोट्स. नाउ कुछ चीज़ें यहाँ पे फिक्स कर दी उसने, राइट? एक एटीएम है जो एग्जैक्टली 5,000 ही विड्रॉ देता है, ठीक है? और किन डिनोमिनेशन में देता है? 100, 200 और 500 के डिनोमिनेशन में, राइट? 500 के, 200 के एंड 100 के डिनोमिनेशन में डिस्पेंसेस नोट्स. The ATM requires every customer to give her preference for one of the three denominations of note. Right? So इन तीनों में से पहले वो पूछ लेगा कि तुम्हारा preference क्या है. Now, it then dispenses notes such that the number of notes of the customer's preferred denomination exceeds the total number of notes of other denominations dispensed to her. Now suppose कोई एक person है, उसने बोला कि मेरा preference क्या है? 500 रुपी notes. So उसको total देगा वो 5,000, but इनके जो respective number of notes हैं उनमें ऐसा होगा कि 500 नोट्स का जो टोटल काउंट है दैट वुड बी ग्रेटर दैन द काउंट ऑफ 200 एंड 100 रुपी नोट डिस्पेंस. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि 500 रुपी नोट्स के टोटल ए नोट्स उसने डिस्पेंस करे, 200 के उसने बी डिस्पेंस करे, 100 के उसने सी डिस्पेंस करे, सो विल हैव दिस रिलेशन ए वुड बी ग्रेटर दैन बी प्लस सी, राइट? सो दैट इज द कोर आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट? एंड अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग आपकी कंडीशनैलिटीज होंगी, बट दिस हैज टू रिमेन कॉन्स्टेंट. प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है? नाउ let's start with the first problem itself. क्या दिया हुआ है? In how many different ways can the ATM serve a customer who gives 500 rupee notes as her preference? So we know 500 rupee notes हमारा preference है. Now total हमारा 5,000 per withdrawal है, तो we'll have to check all the possible cases one by one. So ये प्रॉब्लम ही वही है कि आपको सारे पॉसिबिलिटीज इवेल्युएट करने पड़ेंगे. अ बिट मैथमेटिकल इन नेचर आई वुड से, ठीक है? ऐसे प्रॉब्लम्स आप लीनियर इक्वेशन में भी करते हो. So let's start with this. So let's take the highest possibility first. Highest possibility मतलब अगर तुम्हें 5,000 बनाना है, so let's say we take 10 notes of 500, right? याद रखना प्रेफरेंस हमारा 500 का है. सो 10 नोट्स अगर हमारे 500 के हैं तो पूरा कंप्लीट 5,000 तो उसी से हो जाएगा. सो बोथ हैव टू बी 0 एंड 0. सो नोवेयर इन द प्रॉब्लम, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोवेयर इन दिस प्रॉब्लम इट सेज कि कोई भी डिनोमिनेशन का वो 0 नोट्स डिस्पेंस नहीं कर सकता, राइट? कि एटलीस्ट 1 करना ही करना है, ऐसा कोई कंडीशन मेंशन तो नहीं है. सो डोंट अज्यूम एनीथिंग फ्रॉम योर साइड ऑल्सो. सो 10 0 0 विल बी द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. नाउ सेकेंड सेट ऑफ केसेस वुड बी जब हम 500 रुपी नोट्स के कितने लेंगे? 9 नोट्स लेंगे. अब आपको इनमें नंबर्स ब्रेक करने हैं. सो 500 इंटू 9 4500 बन गया. 4500 का मतलब ये रिमेनिंग दो डिनोमिनेशन में 500 रुपीज क्रिएट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. 200 के फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 0 लिए तो 500 के लिए 100 के 5 लेने पड़ेंगे. याद रखना मेन कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करनी है कि 500 के 9 नोट्स है, इसका काउंट इन दोनों के मिला के जो काउंट होगा उससे ज़्यादा होना चाहिए. तो अभी तो वो सेटिस्फाइड है. नेक्स्ट 9 के साथ इसको 0 ना करके अब अगर हम इसको 1 कर लें, सो 500 बनाने के लिए ये 200 हो गया, तो बचा हुआ 300 कैसे बनेगा? 13 से. अगेन दिस सेटिस्फाइज. और कुछ पॉसिबिलिटी है 9 के साथ अगर मैं केस देखूँ, जैसे मान लो यहाँ पे 2 ले लिया मैंने, 2 इंटू 2 400 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा, राइट? ऑल दीज आर पॉसिबल केसेस, राइट? 3 केसेस 9 में आ गए. इसके बाद क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज 9 के साथ अगर मैं इसको 3 लेता हूँ तो 2 इंटू 3 600 चला जाएगा ना, 500 से ऑलरेडी ऊपर. सो 9 के साथ विल हैव 3 केसेस. नाउ लेट्स गो टू 8. अब अगर 8 मैंने लिया तो 5 इंटू 8 कितना बन जाएगा? 4000 ये बना देगा. तो 4000 मतलब कितना बचा तुम्हारे पास? 1000. नाउ लेट्स ट्राई. 8 के साथ क्या मैं 200 को 0 रख सकता हूँ? नो, बिकॉज फिर मेरे को 10 नोट्स चाहिए होंगे इसके 1000 बनाने के लिए, बट ये नंबर इससे छोटा हो जाएगा. नहीं. क्या मैं यहाँ पे 1 रख सकता हूँ? 1 अगर मैंने यहाँ पे रखा सो 200 बना जाएगा. सपोज लिख लेते हैं, चलो 200 बन जाएगा. 800 आपका बचा है, तो 100 के कितने नोट्स चाहिए होंगे? 8. ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज 8 इज
लेस देन 8 + 1 9, सो ये भी केस हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, सो 1 नहीं रख सकते। नेक्स्ट, क्या हम 2 रख सकते हैं? 2 × 2 400 हो जाएगा, तो बचा 600 के लिए आपको इसके 6 नोट चाहिए होंगे। ये भी प्रॉब्लमैटिक है बिकॉज स्ट्रिक्टली हमारा 8 शुड बी ग्रेटर दैन द सम ऑफ दीज टू, तो ऐसा तो नहीं है, राइट? सो ये वाला केस भी नहीं होगा, बट इससे एक आइडिया लग रहा है कि अगला वाला नंबर तो डेफिनेटली पॉसिबल होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे अब 3 लूँ, सो 3 × 2 600 हो जाएगा, बचा 400 के लिए क्या हो जाएगा 4, सो 8 इज ग्रेटर देन 4 + 3 7, सो दिस इज वैलिड। देन 8 के साथ अगर मैं इसको 4 लूँ तो 4 × 2 क्या हो जाएगा 800, बचा 200, सो 100 के 2 नोट्स, 8 इज ग्रेटर देन 6। एक और पॉसिबिलिटी है, वो लास्ट पॉसिबिलिटी होनी चाहिए पॉसिबली, 8 के साथ अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ 5 ले लूँ, सो 5 × 2 अकेला वो 1000 कंप्लीट कर देगा, सो दिस हैज टू बी सेफ, राइट? एंड नाउ विल हैव टू थिंक कैन आई हैव एनी मोर पॉसिबल केसेस। तो जैसे मान लो अगर तुम 7 लेते इसको तो 3500 बनता, बचा कितना तुम्हारा 1500। अब इन दोनों में मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स पे अगर आप सोचोगे ना मिनिमम के लिए, तो 200 के नोट्स लेते, और 200 के नोट्स भी कम से कम अगर 1500 बनाना है तो कम से कम 7 तो आएंगे मिनिमम, अगर मैं बोलूँ। सो अकेला यही नंबर तुम्हारा 7 आ जाएगा, बट इसको तो इन दोनों का मिला के जो वैल्यू है उससे ग्रेटर होना पड़ेगा। सो दैट सिंपली कंक्लूड्स द फैक्ट कि अब मेरे पास और कोई पॉसिबल केसेस नहीं आएंगे, एंड नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कंप्लीटली सॉल्व, राइट? क्वेश्चन में पूछा ही आपको बस इतना ही था, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द एटीएम सर्व अ कस्टमर हु गिव्स 500 रुपी नोट्स एज अ प्रेफरेंस? सो टोटल हाउ मेनी केसेस 1 2 3 4 5 6 and 7. So the answer to the first problem is 7, right? So that is the first problem. Now let's take a look at the second problem. Second problem में क्या बोलता है? If the ATM could serve only 10 customers with a stock of 500 notes. So total 10 customers को सर्व कर रहा है, और उस ATM में क्या है 500 के 50 नोट्स है सिर्फ, एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन, बाकी 200 के और 100 के इनफाइनाइट अमाउंट है, ऐसे अज्यूम कर सकते हो, ठीक है? सफिशिएंट अमाउंट है इन 10 कस्टमर्स को डील करने के लिए। नाउ what is the problem? What is the maximum number of customers among these 10 who could have given 500 rupee notes as their preferences? तो out of these 10 customers maximum कितने लोग हो सकते हैं जिन्होंने 10 रुपीज जिन्होंने 500 रुपी नोट्स को प्रेफरेंस दिया होगा? अब एक चीज समझना, आपको पॉसिबिलिटी ही सोचनी है इसमें से, सच दैट वो पॉसिबिलिटी आपके नंबर ऑफ पर्सन्स मैक्सिमाइज करे। जैसे कि देखो एक एग्जांपल समझना, मान लो 500 नोट्स की डिनोमिनेशन को किसी पर्सन ने प्रेफरेंस दिया, अगर उसको एटीएम ने ये वाला कॉम्बिनेशन दिया सपोज, तो अकेला एक ही पर्सन पे 10 नोट्स चला जाएगा 500 का, और हमारे पास टोटल 500 के कितने नोट्स हैं? सिर्फ 50 नोट्स है। फिर तो इस हिसाब से अपने सिर्फ 5 कस्टमर्स ही ऐसे होंगे ना जिनको 500 रुपी नोट्स मिल पाएगा, बिकॉज उनका प्रेफरेंस वही था। सो दैट मीन्स अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लेता हूँ 10-0-0, मतलब 10 अगर हम देते हैं 500 के नोट्स, तो सिर्फ 5 कस्टमर्स ही मिल पाएंगे जिनको आपका 500 रुपी नोट्स मिलेगा, जिनका, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स फिर हमारे क्या हो पाएंगे 5 हो पाएंगे ना। अब सोचना स्टार्ट करोगे, जैसे अगर ये वाले कॉम्बिनेशन एटीएम देता है 9 वाले, अब 9 के साथ कुछ भी हो सकता है, इनका नंबर मैटर इसलिए नहीं करेगा बिकॉज इनके तो सफिशिएंट नंबर ऑफ नोट्स है, ये 500 वाले नोट्स लिमिटेड है, 50 ही हमारे पास। अगर ये कॉम्बिनेशन डिस्पेंस करना स्टार्ट करता है एटीएम, सो 9999 करके 9 × 5 45 तक चला जाएगा, राइट? तो मतलब फिर से 5 ही कस्टमर आपके आ पाएंगे, मैक्सिमम 5 ही कस्टमर हो पाएंगे जिनको आप क्या दे सकते हो, क्या दे सकते हो, आपके 500 रुपी नोट्स का डिनोमिनेशन का प्रेफरेंस दे सकते हो। सो इससे भी आपका 5 ही आएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स मैक्सिमाइज करने हैं, राइट, अगर आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स मैक्सिमाइज करना है, सो आप वो कॉम्बिनेशन पिक करोगे जहां पे 500 रुपी नोट्स का नंबर कम है, तो ये वाला आपका कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई करके देगा, बिकॉज इससे नीचे तो हो ही नहीं सकता। ये हमने इसमें ही चेक कर लिया था कि 500 रुपी नोट्स अगर किसी का प्रेफरेंस है तो 7 तो वैसे भी नहीं हो सकता, 8 इज द लीस्ट यू हैव टू गिव। तो 8 अगर हम देना स्टार्ट करेंगे और 50 आपके पास नोट्स है, सो 50 नोट्स में 8 के अगर आप सेट्स निकालना स्टार्ट करोगे, राइट, तो कितने आप कस्टमर्स को दे पाओगे? 50 डिवाइडेड बाई 8 अज्यूम कर लो, कितना आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। सो मतलब आपके 6 कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनको आप 8 नोट्स देके 500 के उनको प्रेफरेंस 500 का दे सकते हो, और उनका टोटल 5000 विड्रॉ हो जाएगा। हाँ, तुम्हारी इसमें ये टेंशन नहीं है कि पूरा कौन सा कॉम्बिनेशन जाएगा, वो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन तो तुम्हें मिल ही जाएगा, राइट? तुम्हारे 6 कस्टमर्स होंगे जिनको 8
नोट्स मिलेंगे 500 को, एंड दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स हु कुड हैव गिवन 500 रुपी नोट्स एज देयर प्रेफरेंस. Right? I hope this is clear to everyone. So the second problem answer becomes 6. Clear? Now, third problem. What is the maximum number of customers that the ATM can serve with a stock of 5500 rupee notes? ऐसा ही कुछ है. And a sufficient number of notes of other denomination if all the customers are to be served with at most 20 notes per withdrawal. अब इसमें डिफरेंस फ्रॉम द सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि इसमें कहीं भी प्रेफरेंस की बात नहीं करा है. उसमें ये कहीं पे भी नहीं है कि 500 रुपी नोट्स का उसका प्रेफरेंस होना चाहिए. बाकी नोट्स का भी आपका प्रेफरेंस हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है. प्रेफरेंस का आपका कोई यहाँ पे सीन नहीं है. राइट. सो आपको क्या करना स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको चेक करना स्टार्ट करना पड़ेगा कि मैक्सिमम अगर आपके 20 नोट्स पर विड्रॉल है, अब वो 20 में कुछ भी ब्रेक डाउन हो सकता है, 500, 200 और 100 में. सो मैक्सिमम कितने तुम्हारे कस्टमर्स को आप सर्व कर सकते हो, बिकॉज आपके पास 500 रुपी नोट्स का लिमिटेशन है. सो देखो, सोचना इसमें आपको कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा. लेट्स फर्स्ट रिमूव दिस बिट, कॉम्बिनेशन हटा लेते हैं. नाउ दिस इज नॉट यूजफुल. अपने को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में लोअर एंड पे काम करना पड़ेगा. देखो लोअर एंड का क्या मतलब है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि मेरे पास देखो 500 के सिर्फ 50 नोट्स ही हैं और हम नंबर ऑफ कस्टमर्स मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. सो हम मिनिमम वैल्यूज देना चाहते हैं ना हर कस्टमर को 500 रुपी नोट्स के, बिकॉज उनका प्रेफरेंस 500 तो है नहीं. सो विल हैव टू स्टार्ट चेकिंग. हाँ, मेन आपको बस कंडीशन सेटिस्फाई क्या करनी है. पहला तो ये कि मैक्सिमम तुम्हारे 20 नोट्स पर विड्रॉल होने चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. दूसरा, वो कंडीशन हमेशा वैलिड रहेगा जिसका भी प्रेफरेंस वगैरह रहेगा जो भी है, ठीक है. बाकी वो तो वैसे भी मैटर नहीं करता. मेन आपका ये 20 नोट्स पर विड्रॉल ही बस सेटिस्फाई करना है. जैसे आओ चेक करते हैं. सपोज मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज 50 नोट्स आपके हैं 500 के. सपोज मैंने जीरो दिए, सपोज सिर्फ जीरो दिए, ठीक है. जीरो हमारे 500 के नोट्स हैं. नाउ क्या हम कोई कॉम्बिनेशन ढूंढ पाएंगे 200 एंड 100 में सच दैट मैक्सिमम मेरे नोट्स 20 ही डिस्पेंस हो और कस्टमर को कितना मिल जाए 5000, बिकॉज वो पार्ट आपका फिक्स्ड है. सो अगर मैंने यहाँ पे जीरो दिए तो पूरा का पूरा 5000 तुम्हारा अभी विड्रॉ होना बाकी है. सो अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स भी देखूं, मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स तो किससे डिस्पेंस होगा, अगर मैं 200 के कॉम्बिनेशन से दूं. राइट. सो 200 के कॉम्बिनेशन से अगर मैं टोटल बनाना चाहता हूं कितना 5000, सो आपको समझ में आ रहा है टोटल यहाँ पे 25 नोट्स तो लगेंगे. दैट इज द मिनिमम नंबर अगर 500 के जीरो नोट्स यूज हुए. बाकी इसका जीरो आ जाएगा, बट दिस केस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमें क्या करना है, हमें एटमोस्ट 20 नोट्स पर विड्रॉल निकालना है. राइट. अब बात यह है कि अगर तुम इसको जीरो रख के 25 की जगह 24 करोगे ना तो ये नंबर बढ़ेगा. जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, मान लो अगर तुमने जीरो की जगह जीरो रखा, 25 की जगह तुमने बोला कि चलो सपोज 20 है, तो 4000 ही हुआ ना बस. 4000 अभी आपका बचा है. सो इसके 10 नोट्स, तो ये नंबर ऑफ नोट्स और बढ़ेगा. इसीलिए अगर आप मिनिमम करना चाहते हो तो 200 डिनोमिनेशन में डालेंगे इनको फिक्स कर करके. सो मतलब 500 के अगर मैं नोट्स लूँ तो मुझे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मिलने वाला है. सो आई हैव टू चेक अदर केसेस. मान लो अगर मैंने 1 लिया, 1 के साथ 500 बना, 4500 अभी भी बनना बाकी है. 4500 अभी भी अगर बनना बाकी है और तुम्हारे 200 के नोट्स से ही आप मिनिमाइज कर पाओगे. सो कम से कम भी तुम्हें 4500 डिवाइड बाई अगर 2 करोगे तो 22 नोट्स चाहिए होंगे और इसका एक नोट चाहिए होगा, तब जाके तुम्हारा 5000 बनेगा. दिस इज द लीस्ट नंबर ऑफ नोट्स अगर इसका एक आता है. बट ये भी तुम्हारा काउंट जो है 20 से ऊपर चला गया. सो दिस इज अगेन नॉट वैलिड. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे चलते हैं. जैसे 2 पे 1000 हो गया, कितना बचा तुम्हारा 4000. अगर मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स भी देखो तो 200 के 20 नोट्स चाहिए होंगे, बट स्टिल 20 प्लस 2 से ऑलरेडी तुम्हारा 22 चला गया. दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट 3 अगर नोट्स मैं 500 की ईच लेता हूँ तो 1500 बन जाएगा. बचा कितना तुम्हारा 3500. 3500 में मिनिमम अगर हम नोट्स 200 के देखें जो आपको चाहिए होंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ नोट्स मिनिमाइज करना है तो 200 के आप सारे नोट्स रख दो. 3500 200 का मल्टीपल कहाँ तक जाएगा 3400 तक. तब भी तुम्हें 17 नोट्स इसके चाहिए होंगे. 3400 वो बना देगा और एक नोट तुम्हें 3500 के लिए चाहिए होगा. इवन देन तुम्हारे 21 नोट्स लगे. मतलब इससे भी आपको और ऊपर जाना पड़ेगा. When we talk about the next case, that is 4 notes of 500 notes. जब आप 500 के 4 नोट्स लोगे तो 2000 रुपीज बन जाएगा. बचा कितना तुम्हारा 3000 रुपीज. अब नोटिस करो, अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हो नंबर ऑफ नोट्स तो 200 के कितने नोट्स ले लो, 15 नोट्स ले लो. पूरा का पूरा तुम्हारा 3000 हो गया और इसका क्या आ जाएगा फिर
0. And now this number, the total number of notes in this particular case becomes 19 और वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूं नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो हर कस्टमर को मैं ये कॉम्बिनेशन दे दूं 500 के 4 नोट और 200 के 15 नोट्स और 100 के 0 नोट्स. सो ऐसे मेरे, बिकॉज इन पे तो लिमिटेशन है ही नहीं, 200 और 100 के तो सफिशिएंट नंबर ऑफ नोट्स है, 50 हमारे 500 के नोट्स है, तो वहां पे है मेन रिस्ट्रिक्शन. तो हर कस्टमर को अगर हम 4 देते जाएंगे तो 50 नोट्स कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, डिवाइड बाई 4 कर लो, कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 12 पॉइंट समथिंग. मतलब 12 कस्टमर्स को आप एग्जैक्टली 4 नोट्स दे सकते हो 500 के, एंड रिमेनिंग आपका जो वैल्यूज है आप 15 नोट्स देते रहोगे 200 के. सो द आंसर टू द थर्ड प्रॉब्लम बिकम्स 12. इज दैट क्लियर? चलो फिर लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड द फाइनल प्रॉब्लम. सो देखो कैट में आपके प्रॉब्लम्स इसी तरीके से बहुत बार होते हैं. तो फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी से सॉल्व हो गया. फर्स्ट प्रॉब्लम सबसे जल्दी सॉल्व हुआ, उससे रिलेटेड था आपका सेकंड, तो थोड़ा सा उसमें लॉजिक लगा. थर्ड प्रॉब्लम में आपको और इवैल्यूएट करना पड़ा, राइट? दिस इज हाउ द प्रॉब्लम्स आर फ्रेम्ड इन कैट. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द फाइनल प्रॉब्लम. अब इस प्रॉब्लम में क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स रिक्वायर्ड टू सर्व 50 कस्टमर्स, right, with 500 rupee notes as their preference and another 50 customers with 100 rupees note as their preference. मतलब 50 कस्टमर तुम्हारे पास ऐसे हैं जिनका प्रेफरेंस क्या है 500 रुपी नोट्स, 50 कस्टमर्स तुम्हारे पास ऐसे हैं जिनका प्रेफरेंस क्या है तुम्हारा 100 रुपी नोट्स. ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स. तो आपको बेसिकली ये निकालना है कि 500 रुपी नोट्स के टोटल काउंटिंग कितने होंगे. तो कुछ यहां पे यूज होंगे, पॉसिबली कुछ यहां पे यूज होंगे, उनका टोटल काउंट चाहिए. कंडीशन क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स टू बी डिस्पेंस्ड इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल. नंबर ऑफ नोट्स आप मिनिमाइज करना चाहते हो जो डिस्पेंस हुए. नाउ द फर्स्ट थिंग, जब आप ये वाला केस देखते हो तो आपको फर्स्ट वाला आंसर ही याद आएगा इससे. क्यों? बिकॉज 50 कस्टमर्स है जिनका 500 रुपी नोट्स क्या है, प्रेफरेंस है, और आप टोटल नंबर ऑफ नोट्स डिस्पेंस मिनिमाइज करना चाहते हो. तो ये तो आप तुरंत तब कर ले जाओगे ना जब आप ये बोलो कि इन सारे के सारे 50 कस्टमर्स को आप सिर्फ 500 की नोट्स दे दो. बिकॉज जब आप इसके 10 नोट्स देते हो तो ये दोनों जीरो रहते हैं ना. सो नंबर ऑफ नोट्स टोटल मिनिमम पॉसिबल रहता है ना हमेशा 10. अगर आप कुछ भी और कॉम्बिनेशन देते हो, जैसे कि मान लो तुम यहाँ पे 9 देते हो, राइट, 5 9 45, जैसे मान लो आपने 2 रख दिया और यहाँ पे 1 रख दिया, तो नंबर ऑफ नोट्स इसके कंपैरिजन में यहाँ पे इंक्रीज हो गए ना, राइट? तो इन कस्टमर्स को, ये जो 50 कस्टमर्स हैं, इनका प्रेफरेंस सेटिस्फाई करने के लिए अलोंग विद मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स आप इन सारे के सारे 50 कस्टमर्स को क्या दे दोगे, 10 500 के नोट्स, और उनका पूरा बैलेंस हो जाएगा. सो पहला तो ये हो गया तुम्हारा, 50 कस्टमर्स को हम 10 नोट्स देंगे, ये सेटिस्फाई हो जाएगा. सो 50 इंटू 10, 500 नोट्स तो मेरे को यहाँ को सेटिस्फाई करने में लगेगा. देन आपका मेन पार्ट आता है जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्रक्स है, वो ये है, ऐसे भी कस्टमर्स हैं 50 कस्टमर्स जिनका प्रेफरेंस क्या है 100. तो मैं 100 को क्या करना चाहता हूं, मैक्सिमाइज करना चाहता हूं इन दोनों के एडिशन से. ठीक है, बट अगेन मैं मिनिमाइज भी करना चाहता हूं टोटल नंबर ऑफ नोट्स. तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके चेक करना पड़ेगा. अब प्रेफरेंस की बात है तो याद रखना 100 का जो टोटल वैल्यू होना चाहिए वो इन दोनों के एडिशन से ज्यादा होना चाहिए. अब इसमें एक चीज ये है, मैं 100 को क्या करना चाहता हूं, मैक्सिमाइज करना चाहता हूं. ठीक है, मैं 100 को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं. ठीक है, तो 200 का वैल्यू मैं क्या कर रहूंगा, मिनिमाइज करूंगा. तो मैं चाहूंगा कि 200 से ना बने, पूरा का पूरा मेरा किससे बन जाए, 500 और 100 से बन जाए. पूरा का पूरा 500 और 100 से बन जाए. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक एक करके आप चेक करोगे तो आपको खुद ही पैटर्न दिख जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मान लो 500 का मैंने सपोज, अगर देखो प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इसको 0 लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको 0 लेता हूँ, इसको 0 लेता हूँ, तो 100 के मुझे कितने चाहिए होंगे, पूरे के पूरे 50 नोट्स चाहिए होंगे. तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना. हम टोटल नंबर ऑफ नोट्स मिनिमाइज भी करना चाहते हैं और इसका नंबर इन दोनों से बड़ा भी रखना चाहते हैं. तो ठीक है, एक पार्ट इसका सेटिस्फाई हो रहा है कि ये 50 इन दोनों के एडिशन से बड़ा है, बट ये नंबर ऑफ नोट्स बहुत ज़्यादा है, हमें इसको और नीचे लेके आना है और वो कंडीशन सेटिस्फाई भी करनी है. सो इसको रहने देते हैं, इसको 0 पे ही रहने देंगे, हम इसको बढ़ाते हैं बिकॉज ये नंबर इंक्रीज करता रहेगा और नंबर ऑफ नोट्स कम यूज करता है ये, राइट? नंबर ऑफ नोट्स ये कम यूज करेगा, बट स्टिल प्रेफरेंस आपका 100 पे जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने इसका कितना यूज़ किया, सपोज 1 यूज़ किया,
तो 500 हो जाएगा, ये जीरो रखा 4500, तो इसका कितना आ जाएगा 45। तो इसका सिर्फ एक नोट इंक्रीज करने से ये सीधे 5 ड्रॉप हो गया, और प्रेफरेंस तो अभी भी यही रहा क्योंकि इसका नंबर इन दोनों के एडिशन से बड़ा है। सो आपको नीचे जाना पड़ेगा इसी तरीके से, तो 1 2 3 4 ऐसे करते चलो। अब एक एक करके आप स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स डू वन लाइक बेसिक हिट एंड ट्रायल। मान लो आपने इसके 10 नोट्स लोगे तो फिर खत्म हो जाएगा। मान लो आपने बीच में ट्राई करके देखा, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमने 7 करके देखा, ठीक है, 1 2 3 4 करते गए, मान लो 7 करके देखा, 3500 हो जाएगा। तो 1500 आपका बचा है, तो इसके फिर भी 15 नोट्स चाहिए होंगे। प्रेफरेंस में अभी भी है, बट क्या हम अभी भी और नंबर ऑफ नोट्स मिनिमाइज कर सकते हैं? यहाँ पे याद रखना 22 नोट्स है, 15 + 7 और ये 0। अगर मैं इसको 8 पे लेके जाऊँ तो ये 500 × 8 कितना हो जाएगा? 4000। 1000 बचा तो इसके 10 नोट्स चाहिए। 18 हो गया आपका नंबर ऑफ नोट्स, कम हो रहा है अभी भी, लेकिन प्रेफरेंस आपका इसी 10 पे है। इसके बाद अगर आप जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप इसको 9 लेते हो, तो 4500 हो गया वो, और ये अगर 0 रखें तो इसके सिर्फ 5 नोट्स ले पाओगे। बट फिर आपका प्रेफरेंस ये नहीं बोल पाएंगे हम, बिकॉज इसके नंबर ऑफ नोट्स इन दोनों के एडिशन से कम हो गया। सो फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर मेरे को 100 को प्रेफरेंस में रखना है और नंबर ऑफ मिनिमाइज करना है, तो हम कौन से कॉम्बिनेशन देंगे? ये वाली 8 0 एंड 10। 500 के 8 नोट्स ले लिए, 200 के 0 नोट्स ले लिए और 100 के हमने 10 नोट्स ले लिए। तो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या था? इन 50 कस्टमर्स को हम ये कॉम्बिनेशन अगर दे रहे हैं तो 500 के कितने नोट्स दे रहे हैं सबको? 8 8। सो 500 × 8 कितना, और हमारा 500 नोट्स लगेगा 400। सो ओवरऑल ये सारे के सारे 50 + 50 100 कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए number of notes required would be 900, and that is the answer to the final problem, right? So I hope this set is clear to everyone. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.